हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से अपना बना लेते हैं? जब वे मुस्कुराते हैं या बातें करते हैं तो सामने वाला उनसे तुरंत जुड़ जाता है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोगों के पास दूसरों को आकर्षित करने की कोई जादुई कला होती है? सोचिए, क्या कभी आपने चाहा है कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने, आपकी राय का सम्मान करें और आपकी दोस्ती में शामिल होना चाहें? यदि हाँ, तो फिर आपने बिल्कुल सही जगह क्लिक की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की दुनिया भर में मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की, जिसमें बताए गए वो सरल लेकिन गहरे सिद्धांत जिन्हें अपनाकर आप भी लोगों के दिल जीत सकते हैं और उन्हें अपने विचारों से जोड़ सकते हैं। ये किताब करीब 8 दशकों पुरानी है, लेकिन इसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, और हिंदी में समझेंगे कि डेल कार्नेगी ने हर भाग में क्या राज बताए हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ज्ञान के सफर के लिए, जहां हम जानेंगे अपने रिश्ते कैसे मजबूत करें और अपनी बातें कैसे प्रभावशाली ढंग से मनवाएं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। दोस्तों, इस पहले भाग में हम डेल कार्नेगी द्वारा बताई गई 3 बुनियादी तकनीकों को समझेंगे जो दूसरे लोगों के साथ संबंध स्थापित करने में कमाल करती हैं। सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना टकराव या बहस के भी दूसरों को अपना मित्र बना लेते हैं? उनका राजनामा इन 3 सरल सिद्धांतों में छिपा है। आलोचना न करना, ईमानदारी से तारीफ करना और सामने वाले की इच्छाओं को समझना। पहला सिद्धांत है आलोचना। शिकायत या दोषारोपण बिल्कुल न करें। सोचिए, अगर आपकी पत्नी या कोई करीबी दोस्त आपसे मिलते ही सिर्फ आपकी गलतियां बताने लगे तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा, उदासी या झिझक? यही असर होता है जब हम किसी की बुराइयां गिनाते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करने से लोग अपनी रक्षा की मुद्रा में चले जाते हैं और हमारी बात सुनने की जगह हमसे दूर हो जाते हैं। उनकी एक मशहूर सलाह है, अगर आपको शहद चाहिए तो मधुमक्खी के छत्ते को मत लात मारो। जैसे आप मधुमक्खियों को नाराज नहीं करना चाहते, अगर आपको शहद चाहिए, वैसे ही किसी से प्यार पाना हो तो उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। उदाहरण, मान लीजिए कि आपकी स्कूल की टीचर ने गणित की क्लास में किसी बच्चे की गलती निकालकर उसे डांट दिया। उस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और वह खुद को छोटा महसूस करेगा। लेकिन अगर टीचर उसकी हल्की सी मेहनत की भी तारीफ करे, जैसे बहुत अच्छे, तुमने इस मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश की है, तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास जागेगा और वह और मेहनत करेगा। एक और उदाहरण लीजिए, मानिए आपने घर की रसोई में एक व्यंजन बनाया है और उसका स्वाद कुछ अधूरा रह गया। अगर आपकी माँ तुरंत कहे तूने क्या बनाकर रखा है, बिल्कुल बेकार, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो दिल टूट जाएगा। लेकिन अगर वह कहें अरे वाह, तुमने खाना बनाना सीखा है, मसालों को थोड़ा और बढ़ा देती तो स्वाद और बढ़ जाता, तो आपकी मेहनत की सराहना होगी। याद रखिए, आलोचना से दूरी बढ़ती है लेकिन सराहना से प्यार बढ़ता है। जब हम दूसरों की गलतियों पर जोर देंगे तो वे बचाव मोड में चले जाएंगे, लेकिन छोटी सी तारीफ से ही रिश्तों की रक्षा होती है। दूसरा सिद्धांत है दिल से और ईमानदारी से प्रशंसा। तारीफ कीजिए। हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत की कद्र हो और उसे महत्व दिया जाए। जब आप सचमुच किसी की अच्छाई, मेहनत या मदद के लिए तारीफ करते हैं तो सामने वाला प्रसन्न हो जाता है और आपका मित्र बनने को तत्पर हो जाता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपने ऑफिस में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया। एक दिन आपके सीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आपने इस काम को बहुत अच्छे से किया, हम सभी को आप पर गर्व है। इस एक प्यारी तारीफ से आपका पूरा दिन बन जाएगा, है ना? आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे और अगली बार और अच्छा काम करना चाहेंगे। दूसरा उदाहरण लें, मान लीजिए आपकी माँ ने आपके लिए बेहद स्वादिष्ट खाना बनाया। आप बस खाना नहीं खाएंगे, आप बोलेंगे, वाह माँ, आपके हाथ का तो स्वाद ही अलग है। बस इतना कह देने से माँ को खुशी होगी और उनका दिन बन जाएगा। ध्यान दीजिए, तारीफ में गर्मजोशी होनी चाहिए। नकली या दिखावटी तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल से कही गई 2 छोटी सी बात लोगों के दिल को बहुत महत्व देती हैं। तीसरा सिद्धांत है दूसरे व्यक्ति में उसकी खुद की महत्वाकांक्षा और जरूरतें जगाइए। जब आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे या आपकी बात माने, तो हमेशा ये सोचिए कि उसके लिए क्या मायने रखता है। अपने अनुरोध को उसके लाभ से जोड़कर बताइए। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने छोटे भाई को सुबह जल्दी उठने के लिए कहना चाहते हैं। आप कह सकते हैं, ब्रदर, टाइम हो गया, उठ जाओ।
मगर इससे शायद वो सख्ती समझकर मन नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप कहें अगर तुम जल्दी उठ जाओगे तो दिन भर खेलने का मॉक मैच देख पाओगे, तो उसके दिल में उत्साह आ जाएगा। एक और उदाहरण लीजिए, आपकी बहन गुस्से में है क्योंकि उसे कोई काम थके हारे कहने पर गुस्सा आ गया। आप अगर उससे कहेंगे गुस्सा मत कर तो शायद फायदा ना हो, लेकिन अगर कहेंगे अगर तुम अपना गुस्सा शांत कर सको तो हम शाम को तुम्हारे पसंदीदा टीवी शो साथ बैठकर आराम से देखेंगे, तो उसने सोचा कि अच्छा, पसंदीदा शो साथ देखने को मिलेगा। ये सुनकर उसका गुस्सा भी शांत हो सकता है। याद रखिए, हर इंसान तब तक कुछ करने को उत्सुक नहीं होता जब तक उसे उस काम में खुद का फायदा न दिखे। इसलिए दूसरे की जरूरत और रुचि को समझकर बात रखें। जब कोई यह समझ ले कि आपकी बात में उसके हित भी छुपे हुए हैं, तो वह खुशी खुशी आपकी मदद करेगा। दूसरे शब्दों में कहें, पार्ट 1 में जो 3 बातें बताई गईं, ये हमारे संबंधों की नींव है। आलोचना छोड़कर तारीफों से प्रेरित होना और सामने वाले की जरूरत समझना रिश्तों की बुनियाद है। अगर हम इन सिद्धांतों को दिल से अपनाएं तो न केवल हमारे तालमेल में मिठास आएगी, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों का सम्मान और प्यार भी जीतेंगे। कल्पना कीजिए कि रिश्तों की बगिया में आप हमेशा सकारात्मकता के बीज बोते रहें। उस बगिया में हर दिशा में फूल खिलेंगे। पार्ट 2, 6 ways to make people like you। दोस्तों, अब हम पार्ट 2 पर आते हैं, जिसका शीर्षक है 6 ways to make people like you, यानी लोगों को आपका दोस्त बनाने के 6 तरीके। सोचिए, अगर आप जीवन में कहीं भी जाएं, कॉलेज, ऑफिस या बाजार में लोगों को आप पसंद आए, आपको अपनाएं और आपकी दोस्ती की चाह रखें, तो कितना अच्छा लगेगा। डेल कार्नेगी ने इस भाग में 6 आसान से लेकिन पावरफुल तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। पहला तरीका है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाइए। कई बार हम अपनी ही बातें करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को वे लोग पसंद होते हैं जो उनकी बात सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप किसी से मिलें, बस अपना परिचय देने के बजाय उससे पूछिए कि उसके परिवार में कौन कौन है, उसके शौक क्या हैं, या उसने हाल ही में क्या रोचक किया है। याद रखिए, लोग उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उनकी परवाह करता दिखे। उदाहरण, मान लीजिए आप कैफे में पहले ही बार किसी परिचित से मिलते हैं और वह बताता है कि उसने कल नया मोबाइल खरीदा है। आप उससे पूछिए वह मोबाइल कैसा है, क्यों पसंद किया। इससे पता चलता है कि आप उसकी खुशी में रुचि रखते हैं। वह फिर खुलकर बात करेगा और आप दोनों के बीच गहरा संबंध बन जाएगा। सोचिए, क्या आपको भी वो लोग ज्यादा अच्छे नहीं लगते जो आपसे बस अपने बारे में पूछते हैं? जब आप सच्ची दिलचस्पी दिखाएंगे तो दूसरे खुद ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। दूसरा तरीका है मुस्कान, स्माइल कीजिए। मुस्कुराना सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है दूसरों के लिए सौहार्द लाने का। कल्पना कीजिए कि सुबह आप घर से निकलते हैं और मोहल्ले का कोई जान पहचान वाला मुस्कान के साथ आपको नमस्ते कहे, तो आपका दिन कैसा गुजरेगा। मुस्कुराहट के साथ किया गया नमस्ते कई बार बिना शब्द बोले बहुत सी बातें बयान कर देता है। उदाहरण, कल्पना करें आपकी सहेली पूजा उदास है क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया था। आप उससे हाथ मिलाकर बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ कहें, कोई नहीं, अगली बार और अच्छा होगा, तुम्हें तो बहुत होशियार होना है। इससे उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी और उसका हौसला बढ़ेगा। याद रखिए, मुस्कान से आपका पूरा चेहरा बदल जाता है। आप खुद खुश रहें तो सामने वाला भी आपकी खुशी महसूस करेगा। मुस्कान वैसी चाबी है जो हर दिल का ताला खोल देती है। तीसरा तरीका है सामने वाले का नाम याद रखिए। नाम किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे प्यारा शब्द होता है। जब आप उसका नाम सुनते हैं तो आपका पूरा ध्यान जुड़ जाता है। यही असर तब होता है जब आप दूसरे का नाम लेकर संबोधित करते हैं। इसलिए मीटिंग या मुलाकात के दौरान उनका नाम ध्यान से दोहराइए। फिर मिलते समय उसका नाम लेकर कहिए, ताकि उसे एहसास हो कि आप उसे खास मानते हैं। उदाहरण, यदि आप नए जॉब में मिले अजय से कहें, अरे अजय, आज तुमने बहुत बेहतरीन आइडिया दिया, तो अजय को खुशी होगी कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसका दिन बन जाएगा। भले ही किसी का नाम भूल भी जाए तो मुंह पर हाथ रखकर शर्मा कर माफी मांग लीजिए और फिर से पूछ लीजिए। ऐसा करने से सामने वाले को लगेगा कि आप वाकई उसके नाम को लेकर सचेत हैं। नाम याद रखकर आप तुरंत दिलों के करीब बन जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नाम को सुनकर सबका ध्यान खींच लेता है। चौथा तरीका है अच्छे श्रोता बनिए और दूसरों को खुद के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बहुत कम लोग सच में सुनना जानते हैं। ज्यादातर हम खुद की बातें करते रहना पसंद करते हैं, लेकिन लोगों को पसंद है कि कोई उनकी बात ध्यान से सुने। जब भी कोई आपसे अपना कोई अनुभव, चिंता या कहानी साझा करे तो पूरे मन से सुनिए। बीच में न काटें और बीच बीच में हाँ में सिर हिलाकर या छोटा सा प्रश्न पूछकर दिखाइए कि आप सचमुच सुन रहे हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपकी सहेली पारुल ने अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में उत्साह से बताया। आप अगर सिर हिलाते हुए धैर्य से सुनेंगे और फिर कहेंगे, वाओ, ये सच में अद्भुत है, स्विंगल को लगेगा कि आप उसकी बात को अहमियत दे रहे हैं।
यदि आप बीच बीच में मोबाइल पर घुमाकर आंखों में आंखें डालकर उसकी बात सुनेंगे तो स्विंगल और खुलकर बातें करेगी। याद रखिए, जब आप दूसरों को बोलने का पूरा मौका देंगे तो वे खुद ही आपकी और अधिक सुनने को तैयार हो जाएंगे। सचमुच सुनने से आपके और उनके बीच विश्वास बढ़ता है। पांचवा तरीका है सामने वाले की रुचियों के विषय पर बातचीत करें। हर इंसान को अपने शौक, पसंदीदा फिल्म, खेल, खाना या कुछ न कुछ पसंद होता है। यदि आप उन्हीं विषयों पर बात करेंगे जिनमें सामने वाले की दिलचस्पी है तो वह तुरंत आपसे जुड़ने लगेगा। उदाहरण, यदि आपको पता है कि आपका दोस्त अभिषेक क्रिकेट बहुत पसंद करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, अरे अभिषेक, कल का मैच कैसा था? तुम्हारे अनुसार किस टीम में अब तक दाव है? या हाल ही में आई वो क्रिकेट फिल्म कैसी लगी? इससे वह तुरंत आपके साथ उस विषय पर बातचीत बढ़ाएगा। जब आप सामने वाले की रुचियों पर बात करते हैं तो उसे महसूस होता है कि आप उसकी पसंद का आदर करते हैं। इससे आपके बीच मित्रता और गहरी हो जाती है। छठा तरीका है सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराइए और ईमानदारी से कीजिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मान मिले और उसकी अहमियत जताई जाए। जब आप सामने वाले की अच्छाइयों या कामों की दिल से तारीफ करेंगे तो वह खुद को विशेष महसूस करेगा। उदाहरण, अगर आपकी दोस्त सीमा ने कॉलेज का कोई इवेंट सफलतापूर्वक आयोजित किया हो तो उससे कहिए, सीमा, तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम नेतृत्व करने में कितनी काबिल हो। ऐसा सुनकर सीमा की आंखों में चमक आ जाएगी और उसे गर्व महसूस होगा। ध्यान दीजिए, अपनी तारीफ में कोई दिखावा ना हो। सच्चे दिल से कहें कि सामने वाला सचमुच काबिल है। जब आप लोगों को अच्छा महसूस कराएंगे तो वे आपको बहुत खास समझने लगेंगे और खुश होंगे कि आप उनके दोस्त हैं। दोस्तों, इन सरल तरीकों को अपनाकर आप नई दोस्ती बना सकते हैं और पुरानी को मजबूत रख सकते हैं। चाहे आप नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हों या ऑफिस में लोगों के दिल जीतना चाह रहे हों, इन गुणों को समझकर प्रयोग करने से आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अब चलते हैं तीसरे भाग की ओर, जहां हम सीखेंगे कि बिना लड़ाई अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएं। पार्ट 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। दोस्तों, अब हम तीसरे भाग पर आते हैं जिसका शीर्षक है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, यानी कैसे लोगों को आपकी सोच से सहमत करें। बहुत बार घर, दोस्तों या ऑफिस में हमसे कहा जाता है, देखो तुम तो अपनी बात पर अड़े रहते हो, लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी से काम लें तो अपनी बात मनवाने के साथ साथ रिश्ता भी बना रह सकता है। इस भाग में डेल कार्नेगी ने 12 ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो आपको शांतिपूर्ण तरीके से अपना विचार समझाने में मदद करेंगे ताकि लोग आदर और विश्वास से आपकी बात स्वीकारें। पहला सिद्धांत है बहस, आर्ग्यूमेंट को जितना हो सके टालें। क्या आपको लगता है कि बहस करने से कभी कोई जीत पाता है? असल में बहस का परिणाम हमेशा विवाद ही होता है। यदि हम बहस में उलझते हैं तो अपना और सामने वाले का समय दोनों बर्बाद हो जाता है और रिश्तों में दरार पड़ जाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बहस को टाल देना ही सर्वोत्तम उपाय है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी दोस्त सीमा कहती है, मुझे लगता है बाहरी दुनिया में पढ़ना ज्यादा फायदे वाला है। आप अगर तुरंत कहेंगे, तुम बिल्कुल गलत हो, घर पर पढ़ने में ही भलाई है, तो वह नाराज हो जाएगी और शायद बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन आप कह सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम बता दो, तुम्हें बाहर पढ़ाई कहाँ ज्यादा मदद करेगी। इस तरह सीमा के विचार में ही सहमति दिखाइए। दोस्तों, याद रखिए, बहस तो दूर की बात है, शुरुआत में ही टिके रहना नाकामयाबी है। अगर आप विनम्रता दिखाएंगे तो लोग आपकी बातें खुले दिल से सुनेंगे। दूसरा सिद्धांत है दूसरों के विचारों का सम्मान करें और कभी यह न कहें कि तुम गलत हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम सीधे सीधे किसी की राय को खारिज कर देते हैं तो सामने वाला तुरंत बचाव पर आ जाता है? अगर हम तुम गलत हो कहेंगे तो कोई भी सहज नहीं लगेगा। इसलिए जब किसी की राय आपकी राय से अलग हो तो पहले उस पर ध्यान से विचार करें और सम्मान दिखाएं। उदाहरण, मान लीजिए आपकी सहेली पूजा कहती है कि उसे ई बुक पढ़ना ज्यादा सुविधाजनक लगता है, जबकि आपको हार्ड कवर किताबें ही पसंद हैं। आप उससे कह सकते हैं, देखो पूजा, मैं भी थोड़ा हैरान हूँ, लेकिन मुझे समझाइए कि तुम्हें ई बुक्स में क्या खासियत लगती है। इस तरह सुनने से पूजा को लगेगा कि आप उसकी राय का आदर करते हैं। याद रखिए, हर किसी को अपना दृष्टिकोण प्रिय होता है। जब आप सामने वाले की राय को महत्व देंगे तो वह भी आपकी बात स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरा सिद्धांत है, अगर आप गलत हैं तो तुरंत उसे स्वीकार करें। गलतियां करना इंसानी फितरत है। जब हम अपनी गलती छिपाने की बजाय उसे स्वीकार कर लेते हैं तो सामने वाले का भरोसा हम पर बढ़ जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि गलती कबूलने में ही बुद्धिमानी है। उदाहरण, मान लीजिए आपने मित्र को समय बताने में गलती कर दी। जब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो आप तुरंत कहें, मुझे माफ कर दो, मैंने टाइम गलत बता दिया था, असल में कल ही हम काम कर सकते हैं। इससे मित्र को पता चलेगा कि आप ईमानदारी से बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अपनी गलती जल्दी स्वीकार करने से आपका आत्मबल भी बढ़ता है और सामने वाले का सम्मान भी मिलता है। इससे आपके रिश्ते में पारदर्शिता रहती है। चौथा सिद्धांत है
शुरुआत हमेशा दोस्ताना अंदाज में कीजिए। पहली छाप बहुत मायने रखती है। जब भी आप किसी चर्चा या बातचीत की शुरुआत करें तो पहले दोस्ताना मुस्कान के साथ अभिवादन करें। सामने वाला आपकी बात सुनने से पहले ही आपका रवैया नोटिस कर लेता है। उदाहरण, मान लीजिए आपको अपने कॉलेज के प्रोफेसर से कुछ पूछना है। यदि आप बिना नम्रता के सीधे कड़क स्वर में कहेंगे, सर मुझे यह बताइए जरेनिया, तो वे असहज हो सकते हैं। लेकिन यदि आप हाथ मिलाकर मुस्कुरा के कहें, सर आपका दिन शुभ हो, मुझे आपकी सलाह चाहिए थी, तो वे खुशी खुशी आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिए, दोस्ताना रवैया देखकर सामने वाला मन ही मन मान लेता है और वह आपकी बातों पर पूरा ध्यान देगा। पांचवा सिद्धांत है, बात की शुरुआत में सामने वाले को हाँ हाँ कहने के लिए तैयार करें। बातचीत की शुरुआत सहमति से करें। जब आप बातचीत के शुरू में ही कुछ सरल सहमतिपूर्ण बातें कहेंगे तो सामने वाला सहज हो जाएगा। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जितना जल्दी आप बातचीत में हाँ की स्थिति बना लेंगे उतना ही सकारात्मक माहौल बनेगा। उदाहरण, मान लीजिए आप मीटिंग में नई योजना पर चर्चा शुरू करना चाहते हैं। आप पहले किसी ऐसी बात से शुरुआत करें जिस पर सभी सहमत हों। जैसे, हम सभी चाहते हैं कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो, है ना? जैसे ही सभी हाँ कहेंगे आप कह सकते हैं, तो क्या हम इसके लिए ये नया आइडिया आजमाएं? इस तरह हाँ हाँ से शुरू हुई बातचीत में सामने वाला सहज हो जाता है। याद रखिए, जब सामने वाला हाँ की दिशा में बढ़ेगा तो उसे लगने लगता है कि आपकी बात में भी सच्चाई है और वह पूरी बातचीत में सकारात्मक रहेगा। छठा सिद्धांत है, सामने वाले को ज्यादा बोलने दीजिए। बहुत कम लोग सच में सुनते हैं। ज्यादातर हम खुद की बातें करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन लोग तब जुड़ते हैं जब उन्हें बोलने का पूरा मौका मिलता है। जितना आप दूसरों को बोलने के लिए उत्तेजित करेंगे उतना ही वे आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। उदाहरण, मान लीजिए आपकी बहन दुखी है और आपसे अपनी बातें बांटना चाह रही है। इस दौरान अगर आप चुपचाप उसकी बात सुनेंगे, बीच बीच में उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो वह महसूस करेगी कि आप सचमुच सुन रहे हैं। आप बीच बीच में सिर हिलाकर या कहकर समझ गया हूँ फिर जैसे शब्द बोलिए। अंत में कहिए, चलो मिलकर इससे निकलने की योजना बनाते हैं। इससे बहन को लगेगा कि आपने उसकी तकलीफ समझी और उसके साथ हैं। ध्यान रखिए, जब आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो सामने वाला आपके लिए विश्वास महसूस करता है। आपका समझने वाला रवैया अंततः आपको उनके दिल के करीब ले जाता है। सातवां सिद्धांत है, सामने वाले को लगे कि विचार उसका स्वयं का है। इंसान को अपनी सोच सबसे प्यारी होती है। अगर आप सीधे सीधे अपने विचार थोपेंगे तो सामने वाला विरोध करेगा। इसके बजाय सवाल पूछकर या सुझाव देकर उसे अपने समाधान तक पहुंचने दीजिए। ऐसा लगे कि उसने वही हल खुद पाया। उदाहरण, मान लीजिए आपकी टीम के एक सदस्य अजय रिपोर्ट तैयार करने में अटक गया है। आप सीधे न कहें ऐसा करो, बल्कि पूछिए, अगर यह तुम्हारी परिस्थिति होती तो तुम इसे कैसे लिखते? इससे अजय को लगेगा कि वह स्वयं किसी उपयुक्त उत्तर पर पहुंच रहा है। याद रखिए, जब लोग समझें कि विचार उनका है तो उसे लागू करने में पूरा मन लगा देते हैं। आठवां सिद्धांत है, साफ दिल से दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों की स्थिति और अनुभव जानने से आप उनके नजरिए को समझ सकते हैं। कभी कभी स्वयं से पूछिए, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं क्या सोचता? इससे आपको उनकी भावनाएं समझ में आने लगती हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपकी सहेली पूजा नौकरी की परीक्षा में नहीं बैठ पाई। वह निराश है। आप उससे कह सकते हैं, मैं समझता हूँ कि इस समय तुम कितनी परेशान हो। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही महसूस करता। इससे पूजा को एहसास होगा कि आप उसकी पीड़ा समझ रहे हैं। ध्यान रखिए, जब आप ईमानदारी से उनकी जगह खुद को रखकर देखने लगेंगे तो सामने वाला आपकी बातों में भरोसा करेगा और आपकी सलाह को अपनाने को तत्पर होगा। नौवां सिद्धांत है, सामने वाले के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। दूसरों की भावनाओं को समझकर ही हम वास्तव में मदद कर सकते हैं। जब सामने वाला आपको अपनी तकलीफ बताए तो उसकी भावनाओं को आमंत्रित रूप से स्वीकार कीजिए। उदाहरण, मान लीजिए आपकी माँ घर पर कुछ कहने को उत्सुक नहीं है। आप कहें, मैं समझता हूँ कि यह विषय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ हूँ। इससे माँ को लगेगा कि आप उसकी भावनाओं को महत्व दे रहे हैं। याद रखिए, सहानुभूति दिखाने से आपसी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और सामने वाला दिल से आपके साथ जुड़ जाता है। 10वां सिद्धांत है, सामने वाले के नेक इरादों को आधार बनाकर बात कीजिए। जब आप सामने वाले को उसकी उच्च नैतिकता या नेक इरादों से जोड़कर प्रोत्साहित करते हैं तो उसे लगेगा कि आप उसकी अच्छाई को मानते हैं। उदाहरण, यदि आपका भाई हमेशा ईमानदारी से काम करता है तो उससे कहिए, तुम्हारे नेक इरादों को देखकर मुझे यकीन है कि तुम सही फैसला लोगे। ऐसा कहने से वह महसूस करेगा कि आपने उसके अच्छाई को मान्यता दी है। याद रखिए, जब आप सामने वाले के सकारात्मक गुणों को आधार बनाते हैं तो वह खुशी खुशी आपकी सलाह लेकर उनका पालन करने लगता है। 11वां सिद्धांत है, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए रोचक उदाहरण या कहानियां सुनाएं। ड्रामाइजेशन। अगर आप सिर्फ सूखे तथ्यों की बात करेंगे तो सामने वाला ऊब सकता है। इसके बजाय कल्पना कीजिए कि आप हर विचार को एक रोचक कहानी या उदाहरण से समझाएं। उदाहरण, अगर आपको किसी को समय की अहमियत बतानी है तो सीधे न कहें बल्कि कहानी सुनाएं।
एक दफा की बात है, एक किसान ने बीज बोए और हर रोज उसे पानी दिया। नतीजा यह हुआ कि समय पर अच्छी फसल मिली। इस तरह कहानी सुनाकर आप अपनी बात गहराई से समझा पाएंगे। याद रखिए, कहानियां और उदाहरण हमारी बातों को दिल तक पहुंचा देते हैं। जब आप दिलचस्प तरीके से समझाएंगे तो सामने वाला आपकी कही हर बात को याद रखेगा और उस पर अमल करना चाहेगा। 12वां सिद्धांत है, सामने वालों को चुनौती दीजिए। लोगों में स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। जब आप उन्हें लक्ष्य या चुनौती देते हैं तो उनमें उत्साह जागता है और वे खड़े हो जाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई को मजेदार बनाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं, अगर तुम इस चैप्टर को 2 दिनों में अच्छे से याद कर लोगी तो हम कल दोस्तों के साथ आउटिंग पर चलेंगे। इससे पढ़ाई में भी खेल की तरह प्रतिस्पर्धा आ जाएगी। याद रखिए, थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा ही हर किसी में बेहतरीन करने की जिज्ञासा जगाती है। इन 11 सिद्धांतों को समझकर अपनाइए और आप पाएंगे कि बिना किसी टकराव के भी आपकी हर बात में ताकत आ जाएगी। अब हम चलते हैं आखिरी भाग की ओर, जहां सीखेंगे कि एक अच्छा नेता कैसे बने और लोगों का व्यवहार बदलें बिना उन्हें ठेस पहुंचाए। पार्ट 4, बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अरोजिंग रिसेंटमेंट। दोस्तों, अब हम आखिरी भाग पार्ट 4 पर पहुंच गए हैं, जिसका शीर्षक है बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अरोजिंग रिसेंटमेंट, यानी नेता बनिए, लोगों को बदलिए बिना उन्हें ठेस पहुंचाए या नाराज किए। नेतृत्व सिर्फ लोगों को आदेश देने या गुस्से से झुकने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरे की भलाई सोचकर सही दिशा दिखाने का तरीका है। डेल कार्नेगी ने इस भाग में 9 ऐसे गुर बताए हैं जिनकी मदद से आप दूसरों के स्वभाव को तकलीफ दिए बिना सुधार सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सिद्धांत है, तारीफ और सच्ची प्रशंसा से शुरुआत करें। जब हम किसी की अच्छाइयों का जिक्र पहले से कर देते हैं तो सामने वाला सकारात्मक मूड में आता है और वह हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना से पहले तारीफ करने पर बहुत फर्क पड़ता है। उदाहरण, मान लीजिए आपका जिम ट्रेनर आपको व्यायाम करते देखता है। वह शुरुआत में कह दे, तुमने आज बेहतरीन स्तर पर वर्कआउट किया है, और फिर कहे, बस कल थोड़े हल्का वजन बढ़ा देना, तो आप प्रसन्न होकर सुझाव मान लेंगे। लेकिन अगर उसने सीधे कहा, तुमने वजन ही नहीं बढ़ाया, बहुत आलसी हो, तो आप शर्मिंदा या गुस्से में हो सकते हो। याद रखिए, सकारात्मक शुरुआत करने से लोग सहयोगी बनते हैं और आपकी बात आसानी से मान लेते हैं। दूसरा सिद्धांत है, किसी की गलतियों को सीधे न कहें बल्कि इशारों में बताएं। जब हम किसी की गलती पर जोर देते हैं तो वह व्यक्ति बचाव की मुद्रा में चला जाता है। डेल कार्नेगी सुझाते हैं कि तारीफ के बाद एक छोटा सा लेकिन लगाने की बजाय और शब्द का प्रयोग करें, इससे सामने वाला भी सुनेगा। उदाहरण, आपने अपनी टीम को एक शानदार प्रेजेंटेशन दिया। अब अगर आपका मैनेजर कहे, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया लेकिन थोड़ा और फोकस करना सीखना होगा, तो यह ठीक नहीं है। लेकिन अगर वह कहे, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया और अगर तुम अगले बार थोड़ा और स्पष्टीकरण जोड़ दो तो और बेहतर होगा, तो आप प्रसन्न होकर वैसा करेंगे। याद रखिए, अगर आप सीधे यह गलत है कहेंगे तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन सम्मान और इशारों से बताने से वह आपकी बात खुले दिल से सुनेगा। तीसरा सिद्धांत है, दूसरों की गलतियों से पहले अपनी खुद की गलतियां बताएं। जब हम अपनी कमियां बताते हैं तो सामने वाला समझता है कि आप भी इंसान हैं और वह भी खुले दिल से आपकी बात सुनेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सबसे पहले अपनी गलती बताना लोगों को सहज बना देता है। उदाहरण, अगर आपका दोस्त कोच आपको फुटबॉल में गलती पकड़ाता है तो पहले आप कह सकते हैं, मुझे भी याद है कल मैं गेंद पर काबू नहीं रख पाया, चलो आज मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, बजाय यह कहने के कि तुमने गलती की थी गोल छोड़ने में। इस तरह से जुड़कर बातचीत करने पर दोनों बेहतर अनुभव करेंगे। याद रखिए, अपनी कमियां बताने से सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप उस पर ऊंची उंगली नहीं उठा रहे बल्कि मिलकर सुधार करना चाहते हैं। चौथा सिद्धांत है, सीधे आदेश देने की बजाय सवाल पूछें। लोग आजादी से काम करना चाहते हैं। जब आप उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं तो वे खुशी खुशी आपका साथ देते हैं। उदाहरण, घर पर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा अपना कमरा साफ करे। अगर माँ कहे, कृपया अपना कमरा ठीक करके दो, तो बच्चा मन से करेगा। लेकिन अगर वह आदेश देगी, रूम साफ करो, तो बच्चा झिझक सकता है। छोटे छोटे शब्दों का फर्क बड़ा होता है। याद रखिए, जब आप सवाल पूछकर काम करवाते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यह उसका खुद का निर्णय है और वह खुशी खुशी आपका काम करेगा। पांचवां सिद्धांत है, दूसरे को अपमान से बचाने दीजिए। सेव फेस। किसी को पब्लिक में डांटने से उसका आत्मसम्मान गिर जाता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि हमेशा निजी रूप से सलाह या सुधार करें ताकि उनका आत्मसम्मान बना रहे। उदाहरण, आपके स्कूल की टीचर ने देखा कि 2 विद्यार्थी नकल कर रहे
हैं। अगर टीचर उन दोनों को पूरे क्लास के सामने डांट दे तो उनकी शर्म उड़ सकती है। इसके बजाय टीचर क्लास के बाद व्यक्तिगत रूप से कह दे, देखो नकल करना सही नहीं है, तो वे समझ जाएंगे कि टीचर ने उनका सम्मान रखा। याद रखिए, सामने वाले की गरिमा का ख्याल रखकर ही उसे सलाह दी जाए तो वह उसे आसानी से स्वीकार करेगा। छठा सिद्धांत है, थोड़ी सी भी उन्नति हो तो तारीफ करें। बच्चों और बड़ों में यही अंतर है कि सभी को छोटी छोटी सफलताओं पर प्रोत्साहन चाहिए। डेल कार्नेगी सलाह देते हैं कि हाल ही में किसी भी प्रगति पर ईमानदारी से तारीफ करें। उदाहरण, मान लीजिए आपका मित्र सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसने 1 हफ्ते तक नहीं पी है। आप कह सकते हैं, तुमने तो 1 हफ्ते से सिगरेट नहीं पी, वाह ये बड़ी उपलब्धि है, तुम पर मुझे बहुत गर्व है। इससे वह और दृढ़ हो जाएगा। याद रखिए, तारीफ और प्रोत्साहन का असर चमत्कारिक होता है, इससे सामने वाला और बेहतर करने को प्रेरित होता है। 7वां सिद्धांत है, सामने वाले को एक अच्छी छवि साटे, प्रसिद्धि इंग देता जिसे वह निभा सके। जब आप किसी को उसकी अच्छी विशेषता बता देंगे तो वह खुद को उस पर खरा उतारने की कोशिश करेगा। उदाहरण, मान लीजिए आपकी सहेली कविता को विश्वास नहीं है कि वह अच्छी पेंटर है। आप कहें, तुम्हारी कला को देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है। इससे कविता सच में अपने आप को एक बेहतरीन कलाकार बनाने की कोशिश करेगी। याद रखिए, जब आप किसी की प्रशंसा से उसे एक महान इमेज देते हैं तो वह असल में उस महानता पर खरा उतरने की कोशिश करता है। 8वां सिद्धांत है प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट दीजिए, दोष को आसान बनाइए। जब आप सुधार के लिए कहें तो दोष को इस तरह पेश करें कि वह हल्की सी गलत ही लगे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि यदि आप दोष को बड़ा चढ़ाकर बताएंगे तो सामने वाला हतोत्साहित हो जाएगा। उदाहरण, अगर आपकी बेटी गणित की होमवर्क में गलती कर देती है तो आप कहें, तुमने काफी मेहनत की है, बस 2 जगह थोड़ी गलती रह गई है, अगली बार यह ध्यान रखो। बजाय कहने के, इतनी होशियार छात्रा होकर ये गलतियां कैसे की। याद रखिए, जब आप दोष को छोटा बताकर प्रोत्साहित करेंगे तो सामने वाला समझेगा कि उसे अपनी गलती सुधारने की शक्ति है। 9वां सिद्धांत है, सामने वाले को खुश रखकर काम करवाइए। लोग उस काम को खुशी खुशी करते हैं जिसमें उन्हें खुद का फायदा दिखता है। उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में नया प्रोजेक्ट है और आपका साथी हैरान है। आप उससे कहें, अगर तुम इसमें मदद करोगे तो काम बिगड़ने की बजाय तुम्हारे प्रोफाइल में स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी। इससे वह सोचने लगेगा कि काम करने से उसे ही फायदा ही होगा। याद रखिए, जब आप सामने वाले को यह विश्वास दिलाएंगे कि आपका अनुरोध उसके भले के लिए है तो वह खुशी खुशी आपका काम करेगा। दोस्तों, इन तरीकों को अपनाकर आप देखेंगे कि आप एक सम्मानित नेता बन सकते हैं। जब आप प्यार, समझदारी और प्रोत्साहन से लोगों को मार्गदर्शन करेंगे तो कोई भी आपके साथ अवज्ञा नहीं करेगा। निष्कर्ष, जैसा कि हमने देखा, इन चारों भागों के सिद्धांत हमें बताते हैं कि कैसे हम दूसरे लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और अपनी बात प्रभावी ढंग से मनवा सकते हैं। इन्हें अपनाकर हम अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद दोस्तों।